अपराध करना जितना आसान लगता है, अपराध से भागना उतना ही मुश्किल होता है। एक अपराध जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता और इसका ताज़ा उदाहरण सामने आया है राजधानी दिल्ली के नांगलोई में साल 2004 में हुए एक दिल दहलाने वाले हत्याकांड से, जहां महज 14 साल की एक मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि उसके पिता ने आरोपी की मजदूरी नहीं चुकाई थी। पिता से बदला लेने के लिए आरोपियों ने उस बेटी का गला रेत दिया था, वो भी उस वक्त जब घर में उसके माँ बाप मौजूद नहीं थे। अब 21 साल बाद इस बेटी को इंसाफ मिलने की जो उम्मीद है वो जागी है। ये सनसनीखेज मामला थाना नांगलोई में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है। घटना 22 अप्रैल 2014 की है। उस दिन 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने घर शिवराम पार्क नांगलोई में अकेली थी। उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे और उसका भाई नोएडा में एक शादी में शामिल होने के लिए गया हुआ था। 23 अप्रैल 2004 की सुबह 4:30 बजे जब उसका भाई घर लौटा तो मकान बाहर से बंद मिला। शक होने पर वो पीछे के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में पहुंचते ही उसकी चीख निकल गई। उसकी बहन जो कि 14 साल की थी, बिस्तर पर खून से लथपथ थी। किसी धारदार हथियार से उस लड़की का गला काट दिया गया था। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। सूचना मिलते ही थाना नांगलोई पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मामला दर्ज किया गया। ये 21 साल पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। जांच शुरू हुई लेकिन मुख्य आरोपी घटना के बाद तुरंत फरार हो गया। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस इन लोगों को नहीं पकड़ पाई। 22 जुलाई 2006 को 30 हजारी कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है। मामला फाइलों में दब गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। करीब 2 दशक बाद यानी कि 21 साल बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नॉर्दर्न रेंज 1 प्रशांत विहार ने पुराने लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान इस केस को दोबारा खोला। इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एसीपी अशोक शर्मा की निगरानी और डीसीपी क्राइम सेकंड विक्रम सिंह के पर्यवेक्षण में एक विशेष अभियान शुरू किया गया। एएसआई पवन पारामार ने थाना नांगलोई और अदालत के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। टेक्निकल सर्वेलेंस और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की लोकेशन बिहार के बांका जिले के एक गांव में ट्रेस की गई। 10 फरवरी 2026 को 21 साल बाद पुलिस टीम बिहार रवाना हुई। करीब 15 दिन तक टीम ने वहां डेरा डाला रखा पहले से और लगातार निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर आखिरकार मुख्य आरोपी सिकंदर उर्फ सुकवा जो 60 साल का है, उसकी पत्नी मंजू जो 55 साल की है, उसे बांका जिले के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुकंदर ने बताया कि वो मृतक के पिता गणेश का करीबी दोस्त था और उनके साथ वाटर प्रूफिंग का काम करता था। उसका आरोप है कि गणेश ने कई सालों तक उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया। इतना ही नहीं, कमाई से उसके नाम प्लॉट खरीदने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। इसी आर्थिक रंजिश ने एक खतरनाक रूप ले लिया। बदले की आग में सिकंदर और उसकी पत्नी मंजू ने एक साजिश रची। उन्होंने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब 14 साल की लड़की घर में नांगलोई वाले अकेली थी। धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया और दोनों फरार हो गए। हत्या के बाद आरोपी पहले गाजियाबाद भागे, फिर बिहार और बाद में कोलकाता में छिपकर मजदूरी करते रहे। सिकंदर उर्फ जो है वो दूसरी कक्षा तक पढ़ा है सिर्फ और पेशे से मजदूर है, लेकिन आदतन शराबी बताया जाता है। मंजू जो उसकी पत्नी है अशिक्षित है और गृहिणी है। 2024 में लगातार फरार चल रहे हैं। ये दोनों अलग अलग राज्यों में छिपकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब 21 साल बाद गिरफ्तारी के साथ ही इस जघन्य हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस का कहना है कि ठोस खुफिया जानकारी और टेक्निकल निगरानी और लगातार फील्ड वर्क के कारण ये सफलता मिली है। पिछले 15 दिनों से दिल्ली पुलिस के जवान इन्हें पकड़ने के लिए तत्पर थे। इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितने भी साल तक छिपा रहे, लेकिन न्याय की प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन रुकती नहीं। नांगलोई की उस मासूम बेटी को भले ही 21 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब उसके परिवार को एक उम्मीद जागी है कि अदालत से अब न्याय जरूर मिलेगा।